एक जंगल में चुनचुन नाम की गिलहरी अपनी माँ गिट्टू के साथ रहती थी। चुनचुन बहुत शरारती थी, वह अपनी माँ की बात नहीं सुनती थी। चुनचुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर परेशान रहते थे। वो हमेशा सबको परेशान करती रहती थी। एक दिन चुनचुन पेड़ पर खेल रही थी। उसी पेड़ पर फर्राटा नाम का बंदर सो रहा था। फर्राटा को सोता देख चुनचुन किट्टू के पास गई और बोली, माँ देखो, हमारे पेड़ पर बंदर सो रहा है। जंगल में हजारों पेड़ हैं, उससे कहो किसी और पेड़ पर जाकर सोए। ये हमारा पेड़ है, इस पर केवल हम ही रह सकते हैं। उसकी बात पर किट्टू बोली, चुनचुन तुमसे ये किसने कहा ये पेड़ हमारा है? जैसे ये जंगल सबका है वैसे ही यहाँ के सारे पेड़ भी सबके हैं। तुम किसी को पेड़ पर आने जाने से नहीं रोक सकती हो। किट्टू ये कहकर चली गई। लेकिन चुनचुन को एक शरारत सूझी। वो फर्राटा के पास गई और उसकी पूंछ टहनी से बांध दी। थोड़ी देर बाद जब फर्राटा की नींद खुली, उसने दूसरी टहनी पर जाने के लिए छलांग लगाया और पेड़ पर ही उल्टा लटक गया। फर्राटा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। फर्राटा की चीख सुनकर वहां जंगल के सभी जानवर आ गए, जिसमें जंगल का राजा शेर सिंह भी था। शेर सिंह ने फर्राटा से पूछा, फर्राटा तुम पेड़ पर उल्टा कैसे लटक गए? फर्राटा रोते रोते बोला, महाराज किसी ने मेरी पूंछ पेड़ से बांध दी और मैं छलांग लगाने में यही लटक गया। ये सुनकर हाथी ही बोला, लेकिन तुम्हारी पूंछ कोई क्यों बांधेगा? किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा? तभी वहां मौजूद हिरन बोला, ये काम पक्का उस शरारती चुनचुन का होगा। वही ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वही जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती रहती है। ये सारी बातें गिट्टू और चुनचुन पेड़ पर बैठे सुन रहे थे। तभी चुनचुन बोली, हाँ मैंने ही बंदर की पूंछ पेड़ से बांधी थी। हाथी ने चुनचुन से पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुनचुन बोली, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, ये बंदर इस पेड़ पर क्यों सोया था? ये पेड़ हमारा है, इस पर कोई नहीं आ सकता। चुनचुन की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी राजा शेर सिंह चेतावनी देते हुए बोला, चुनचुन अगर आगे से तुमने जंगल के किसी जानवर को परेशान किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को जंगल से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही गिट्टू घबरा गई और बोली, महाराज चुनचुन अभी छोटी बच्ची है, नादान है। मैं इसे समझा दूंगी, आगे से यह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कृपा करके इसे माफ कर दीजिए। मैं अभी फर्राटा की पूंछ खोल देती हूँ। ये कहकर किट्टू जल्दी से फर्राटा के पास गई और उसकी पूंछ खोलने लगी। पूंछ खुलते ही फर्राटा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख चुनचुन को बहुत मजा आया। वह तेज तेज हंसने लगी। चुनचुन को हंसता देख शेर को गुस्सा आ गया और गिट्टू से बोला, गिट्टू समझा देना अपनी बेटी को, यह इसके लिए आखिरी चेतावनी है। ये बोलकर शेर सिंह और बाकी सभी जानवर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद किट्टू चुनचुन को समझाते हुए कहती है, तुम ये सब शरारतें करना बंद कर दो बेटी, नहीं तो किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगी। गिट्टू की इस बात का चुनचुन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गिट्टू को किसी काम से जंगल के बाहर जाना था। वह चुनचुन से बोली, बेटी मुझे किसी जरूरी काम से जंगल के बाहर जाना है, लेकिन तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना। इस जंगल से बाहर मत जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। चुनचुन हाँ में सर हिलाए और बोली, माँ आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन गिट्टू को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास गई और बोली, कालू भाई मुझे जरूरी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ रहा है, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप चुनचुन का ध्यान रख लेना। कालू बोला, ठीक है, लेकिन तुम जल्द ही वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बेटी चुनचुन की ज्यादा दिन तक देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं है। गिट्टू बोली, कालू भाई बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ये कहकर गिट्टू चली गई। एक दिन चुनचुन अकेली पेड़ पर बैठे बैठे सोच रही थी, आज माँ को गए कई दिन हो गए हैं, मैं जंगल के बाहर जाकर माँ से मिलती हूँ, माँ मुझे देखकर खुश हो जाएगी। इतना सोचकर वह पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसे उतरता देख कालू ने पूछा, चुनचुन कहाँ जा रही हो? चुनचुन बोली, कालू काका मैं पानी पीने जा रही हूँ। कालू से वह झूठ बोलकर नीचे उतरने लगी। तभी कालू काका बोले, देखो अंधेरा होने वाला है, तुम जल्दी वापस आ जाना। चुनचुन जंगल से बाहर जाते समय रास्ता भूल गई। अब उसे जंगल का कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वह रास्ता पूछती। वह इधर उधर भटकने लगी। उधर उसकी माँ पेड़ पर आ गई। उसे चुनचुन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कालू से पूछा, कालू भाई चुनचुन दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है? कालू ने बताया, मुझसे पानी पीने के लिए बोल कर गई है, बहुत देर हो गई वापस नहीं आई। गिट्टू परेशान हो गई और कालू के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे जंगल के सभी जानवर मिले। उसने सबको चुनचुन के खो जाने की बात बताई।
तभी मिट्ठू तोते को आसमान में एक गिद्ध मंडराता हुआ दिखाई दिया। वह बोला, वह देखो गिद्ध मंडरा रहा है। इतनी शाम को गिद्ध क्यों मंडरा रहा है? कहीं उसकी नज़र चुनचुन पर तो नहीं पड़ गई। इतना कहकर मिट्ठू और कालू दोनों उड़कर वहां देखने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नीचे चुनचुन ही है और ये गिद्ध चुनचुन के ऊपर मंडरा रहा है। तभी मौका मिलते ही गिद्ध ने चुनचुन को अपने पंजों में दबोच लिया और उड़ गया। ये देख कालू और मिट्ठू हवा में ही गिद्ध से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान जैसे ही मिट्ठू ने अपनी मजबूत चोंच से गिद्ध की पीठ पर मारा, वैसे ही चुनचुन उसके चंगुल से छूट गई। जैसे तैसे उसकी जान बची। घबराई हुई उसकी मां ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना चुनचुन? चुनचुन बोली, हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर सिंह चुनचुन से बोला, हम सब इसीलिए तुमको समझाते थे, शरारत मत किया करो, देखो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। ये सुनकर चुनचुन मां से बोली, मां मुझे माफ कर दो, आज के बाद में कभी कोई शरारत नहीं करूंगी। अब वह सबके के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं।